हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी 4.0 या फिर सुपर टेट या फिर टीजीटी, सॉरी, या फिर आप क्या कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, DEET+B। तो सभी में आपका एनसीईआरटी से एग्जाम होता है, एनसीईआरटी से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने जो आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट की है, ये क्लास फर्स्ट की मैथ की एनसीईआरटी स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आपके 3 चैप्टर मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। आज मैं आपका चैप्टर 4 कराऊंगी, जिसमें मैंने आपका एडिशन करा दिया है, संख्याएं करा दी हैं, आकृतियां और स्पेस भी करा दिया है, क्या क्या स्थान होते हैं और आकृतियां। अब मैं चैप्टर 4 आज कराने जा रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे घटाव, यानी कि इसमें पढ़ेंगे हम सब्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपका जोड़ यानी कि एडिशन को कंप्लीट करा दिया है। आज हम पढ़ेंगे जो घटाव पढ़ेंगे। तो देखिए, जिन बच्चों को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है, तो वो बिल्कुल भी घबराइए ना, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, क्लास फर्स्ट से लेके मैं 5th तक आप लोगों को जो भी एनसीईआरटी है, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे केवीएस DEET+B, तो किसी का भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी है और अदर एग्ज़ाम के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ सी टेट के लिए मैंने ईवीएस की भी एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी है, जिसमें से कई चैप्टर हो गए हैं। और इसके साथ ही साथ जो सी टेट का पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपकी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं। और इसके साथ ही साथ आप लोग को जल्द ही आपको सिलेबस जो भी आपका है वो भी मिल जाएगा, और इसके साथ ही साथ आपके PYQs भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर दे रखा है 4, जिसमें हम पढ़ेंगे घटाव। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। तो घटाव क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 4 रुपीज़ हैं, आपने क्या किया, 2 रुपीज़ की चीज़ ले ली, कुछ भी 2 रुपीज़ का ले लिया। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेंगे, 2 रुपीज़ बचेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, घटाव। और जोड़ किसे बोलते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 2 रुपीज़ हैं, आपके फादर ने या मदर ने 2 रुपीज़ और दे दिए। तो आपके पास क्या थे, पहले से आपके पास 2 रुपीज़ थे, लेकिन आपकी मदर ने आपको 2 रुपीज़ और दे दिए, तो कितने हो जाएंगे, आपके पास 4 रुपीज़ हो जाएंगे। तो हम इसे क्या बोलेंगे, जोड़ बोलेंगे, यानी कि एडिशन बोलेंगे। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास 4 रुपीज़ हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 रुपीज़ की क्या ले ली, कोई भी चीज़ ले ली, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे फिर 2 रुपीज़ बचेंगे, कितने, तो इसे बोलते हैं हम घटाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घटाव बोलते हैं। तो आज हम इसी घटाव के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें देखिए क्या कह रहे हैं कि इनमें से निकालें तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कितने दे रखे हैं, देखिए इस लड़की के पास जो है कितने फ्लावर हैं, 5 फ्लावर हैं। कितने हैं, 5 फ्लावर्स हैं। अब इसने क्या किया, जो 5 फ्लावर्स में से 2 फ्लावर्स जो थे वो निकाल कर दूसरी अपनी फ्रेंड को मतलब दे दिए। तो इसने क्या किया, जो 5 फ्लावर थे तो उसने जो थे 3 फ्लावर रख लिए अपने पास, और 2 फ्लावर किसे दे दिए, अपनी मतलब फ्रेंड को, दोस्त को दे दिए। तो अब इसके पास कितने बचे, तो अब लड़की के पास जो फ्लावर बचे हैं वो कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे जो भी लीव्स दे रखी हैं, 4 लीव्स दे रखी हैं। कितनी यहाँ पे लीव जो दे रखी हैं, तो कितनी है, 4 हैं। अब यहाँ पे 4 हैं। अब यहाँ पर इन्हीं ने कितनी निकाल दी, 4 में से इन्हीं ने क्या कर दिया, 2 को निकाल दिया। तो अब देखिए आपकी 2 हटा दी हैं, तो कितनी बची, आपके पास 2 ही बची। कितनी बची, 2 को इन्होंने क्या किया, यहाँ पर से 4 थी तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से निकाल कर 2 को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब आपकी यहाँ पर कितनी बची, तो 2 बची। तो यहाँ पर हम कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर आता है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, और यहाँ पे कितने हैं, एक फ्लावर है। ठीक है, और 3 बटरफ्लाई हैं। तो कितने हैं, यहाँ पे एक फ्लावर है, 3 बटरफ्लाई हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक फ्लावर है, तो यहाँ पे इन्हीं ने बटरफ्लाई को यहाँ पर से निकाल दिया। तो 3 बटरफ्लाई, यहाँ पे काउंट करिए कितनी चीज़ें, 1 2 3 4, 4 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कितनी है, टोटल 4 है। अब इन्होंने क्या थी, 3 चीज़ें निकाल दी। कितनी निकाल दी, 3 निकाल दी। तो कितना बचा, यहाँ पे आपका फ्लावर बचा, 1 बचा। कितना बचा, सिर्फ आपका फ्लावर बचा, इन्हीं ने यहाँ पर से हटा दी, 3 चीज़ें निकाल दी। तो कितने बचे, आपका 1 फ्लावर बचा। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए इसके पास क्या है, देखिए तो यहाँ पर क्या है, इन्हीं के पास कितनी थी, 3। ठीक है, इनके पास 3 पेंसिल हैं। ठीक है, कितनी है, 3 है। अब इन्होंने 3 में से एक किसे दे दी, इसको दे दी। ठीक है, एक दे दी, तो इन्होंने क्या कर दी, एक। तो 3 में से हम क्या करेंगे, जब एक को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनके पास कितनी बचेंगी, देखिए कितनी बची। तो अब इनके पास 1 और 2, कितनी बची, 2 बची।
अब ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने देखिए, यहाँ पे जो भी जग हैं कितने हैं, तो यहाँ पे कितने हैं 6 हैं, कितने हैं 6 हैं। अब यहाँ पर इन्हीं ने क्या किया 6 माइनस 4, तो यहाँ पर से इन्हीं ने क्या कर दिया 4 जो थे वो क्या हो गए टूट गए। क्या हो गया यहाँ पर से जो 6 थे उसमें से 4 जो थे वो क्या हो गए टूट फूट गए। तो अब आपके कितने बचे, तो यहाँ पे आपके टोटल जो बचे वो कितने बचे आपके 2 बचे। कितने बचे 2 बचे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है फ्रॉग हैं, तो यहाँ पे देखिए कितने हैं 5 हैं। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 हैं। अब क्या हो गया, दो जो थे वो क्या हुए पानी में चले गए। क्या हो गए पानी में चले गए, तो कितने बचे 1 2 3, तो कितने बचे 1 2 3, तो कितने बचे 3 बचे आपके। अब देखिए यहाँ पे जो लीव्स दे रखी हैं वो कितनी है, टोटल काउंट कीजिए 2 2 4 और 2 6, 6 और 3 कितनी होगी 9, तो आपकी कितनी है यहाँ पे 9 लीव है। अब यहाँ पर से क्या हो गया 9 लीव में से यहाँ पर जो थी ये वाली लीव्स जो थी वो क्या होती गिर गई। ठीक है, यहाँ पर गिर गई। तो अब देखिए कितनी बची आपके पास 1 2 3 4 5, तो कितनी बची आपके पास 5 बची। फिर देखिए यहाँ पे मैंगो रखे हैं, जो भी बास्केट है उसमें कितने रखे हैं, तो 5 रखे हैं। ठीक है, तो 5 में से यहाँ पर एक लड़की ने यहाँ पर एक मैंगो को क्या किया खा लिया। ठीक है, तो अब देखिए इसकी जो टोकरी है बास्केट है उसमें कितने हैं, काउंट कीजिए कितने बचे, तो 1 2 3 4, कितने बचे यहाँ पे 4 बचे। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ग्लास दे रखे हैं, कितने ग्लास हैं यहाँ पे टोटल 3 ग्लास हैं। अब यहाँ पे 3 के 3 ग्लास जो थे वो क्या हो गए टूट गए। तो यहाँ पे 3 ग्लास थे और 3 ही टूट गए, तो क्या बचा आपका 0 बचा। क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। ठीक है, यहाँ पे आपकी फिर पाइनएप्पल यहाँ पे बहुत दे रखी है नाशपाती, तो यहाँ पे कितनी है आपकी 7 है। कितनी है काउंट कीजिए, तो 7 है। ठीक है, 7 में से क्या किया इन्होंने जो थी 4 जो थी किसी को दे दी। ठीक है, तो 4 को किसी को दे दी, तो अब कितनी बची यहाँ पर 4 उठाकर किसी को दे दी, तो यहाँ पर कितनी दे दी 4 दे दी। तो यहाँ पर कितनी बचेंगी, अब देखिए काउंट कीजिए 1 2 3, तो कितनी बची यहाँ पे 3 बची। अब यहाँ पे देखिए जो एप्पल दे रखे हैं कितने दे रखे हैं, तो यहाँ पे टोटल 6 एप्पल हैं, जिसमें से इन्हीं ने क्या किया 4 एप्पल्स को निकाल लिया, अपने हैंड में कर लिया। तो यहाँ पे आपके कितने बचे 2 एप्पल इधर बचे हैं, तो देखिए 1 और 2, तो यहाँ पे कितने बचे 2। तो यहाँ पर से कितने एप्पल्स को निकाल लिया, तो यहाँ पर 4 एप्पल्स को निकाल लिया है। अब यहाँ पर कितने बचे हैं 2 एप्पल बचे हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे जो एक पौधा दे रखा है जिसमें कितने फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो कितने फ्लावर्स हैं, अलग फ्लावर्स हैं यहाँ पर दे रखे हैं, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितने हैं 7 है, और 7 ही इन्हीं ने क्या किया सारे फ्लावर्स को निकाल लिया, तो खाली सभी फ्लावर्स को निकाल लिया। तो यहाँ पे कितना बचा, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा आपका। अब घटाओ। ठीक है, तो यहाँ पर से भी हम घटाव करेंगे, कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर क्या है 3, देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3, तो 3 है, तो यहाँ पर इन्हीं ने क्या किया 1 जो थी क्या होगा बाहर चली गई। तो 3 में से क्या होगा यहाँ पे अगर हम इस तरीके से करते हैं, देखिए कितनी है टोटल कितनी है, तो काउंट कीजिए 1 2 3। अब क्या हुआ यहाँ पर से एक जो थी क्या हुआ, एक जो थी वो चली गई, एक जो गाय थी वो चली गई, तो एक को हम क्या कर देंगे कट कर देंगे, तो कितनी बची 1 2, तो कितनी बची आपकी 2 बची। अब देखिए यहाँ पर बुक्स कितनी है, यहाँ पर जो बुक्स हैं टोटल बुक्स कितनी है 4 हैं, तो 1 2 3 4, तो हम 4 लाइन्स करेंगे। अब इन्होंने यहाँ पर से 3 को क्या कर लिया है ले लिया है। ठीक है, तो 1 1 2 3, 3 को हमने कट कर दिया, अब कितनी बची आपकी 1, तो कितनी बची यहाँ पे टोटल कितनी है 4 है, और इसमें से 3 को निकाल लिया, तो कितनी बचेगी हमारी 1 बचेगी। ओके, ठीक इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। यहाँ पर जो टोमेटो दे रखे हैं, तो यहाँ पे 4 टमाटोज दे रखे हैं, तो 4 दे रखे हैं, और इन्होंने यहाँ इसमें में से कोई भी नहीं लिया है, तो यहाँ पर से क्या लिया है 0 लिया है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 का 4 बच जाएगा। क्या बचेगा 4 का 4 रहेगा। यहाँ पे देखिए कितनी दे रखी है, यहाँ पे 3 दे रखी है, देखिए 1 2 3। अब 3 में से इन्होंने क्या लिया 2 निकाल ली, तो 1 और 2 2 निकाल ली, तो यहाँ पर से इसे कट कर दीजिए, तो कितनी बची 1, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पर हम घटाव करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको बताया था ठीक इसी तरीके से यहाँ पे घटाव करेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल बॉल्स जो दे रखी हैं वो कितनी है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 दे रखी हैं, कितनी दे रखी हैं 5, तो 5 लिखा। अब यहाँ पर से इन्हीं ने क्या किया है 4 को कट कर दिया है, तो क्या किया 5 माइनस 4, तो कितनी बची एक बॉल यहाँ पर बची है 1 बची। ठीक है, इसी तरीके से भी हम कर सकते हैं, हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो 5 माइनस 4 तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
जो भी दे रखे हैं, घटाइए और मिलाइए। ठीक है, तो घटाइए, यहाँ पर से हम क्या करेंगे 4 - 2, तो हम इसको क्या करेंगे मैच करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 में से हम क्या कर देंगे 2 को क्या कर देंगे कट कर देंगे। तो 1 और 2 को हमने कट कर दिया, तो यहाँ पर हमारे कितनी बची 2, तो हम यहाँ पे 2 को 2 से इन्हीं ने मैच कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें करेंगे 7 - 2, तो कितना हो जाएगा आपका बचेगा 5। कितना बचेगा आपका देखिए 7, तो यहाँ पे हम 7 लाइन्स को करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें 2 लाइन्स को कट कर देंगे। तो 1 और 2 दो लाइन्स को हमने कट कर दिया, तो कितनी बची 1 2 3 4 5, तो कितनी बचेंगी आपकी 5 बचेंगी। तो हम इसको 5 से क्या कर देंगे मैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 5। तो इसी तरीके से सब आओगे, चाहे आप इधर से मैच भी करना होंगे, आपको उधर से भी मैच करना होंगे। फिर आपको घटाओ ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है, आपको वैसे ही घटाव करना होगा। 4 - 2 = 2, 5 - 2 तो कितना हो जाएगा 5 - 2 = 3 हो जाएगा। 7 -7 में से 7 जाएंगे, मान लीजिए कि आपके पास 7 रुपये हैं और 7 रुपये में से 7 रुपये आपके पास ही है, तो क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 - 0, तो यहाँ पर भी हमारा 0 बचेगा। ठीक है, और 6 - 5, तो 1 बचेगा आपका। फिर आता है छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो छूटी हुई संख्याएं को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 7 बचा, तो यहाँ पर 7 कैसे बचेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है 8 माइनस, तो 8 में से हम कितना माइनस करेंगे जब 7 बचेगा। तो 8 में से हम 1 माइनस करेंगे, तो हमारा कितना बचेगा 7 बचेगा। 5 में से हम क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे, तो हमारा कितना बचेगा तो 5 में से हम क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे, तो हमारा 1 बचेगा। 3 में से 0 माइनस करेंगे, तो हमारा क्या बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 3, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं 3, तो यहाँ पे हम 5 - 2 = 3, तो 5 में से जब हम 2 को निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। और इसमें में से कह रहे हैं यहाँ पर 5, तो 5 बचा, तो 8, तो 8 - 3 5 = 5, तो 8 में से 3 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे 5 बचेंगे। तो इसी तरीके से हमें छोटी संख्याओं को करना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जो संख्याएं पढ़ेंगे वो 10 से 20 तक की संख्याएं पढ़ेंगे, क्योंकि हम 0 से 9 तक की सभी संख्याओं को पढ़ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।